अब बात सत्ता के सेमीफाइनल की करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। आखिरी दिन की संख्या में पर्चे बड़ी संख्या में पर्चे भरने की संभावना जताई गई है। 6 जुलाई को पहले चरण का चुनाव है और इसी को देखते हुए नामांकन का आज आखिरी दिन, और ऐसे में काफी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो पर्चा दाखिल कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। आखिरी दिन बड़ी संख्या में पर्चे भरने की संभावना है। 6 जुलाई को पहले चरण का ये जो मतदान है ये होना है। पहले चरण के चुनाव को देखते हुए आज आखिरी दिन नामांकन का। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, 6 जुलाई को पहले चरण का चुनाव, आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन, किस तरीके से चहल पहल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है पार्षद प्रत्याशियों का। और पार्षद प्रत्याशियों के अलावा जो महापौर के प्रत्याशी हैं उनका आज बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय और अलग अलग राजनीतिक दलों से लड़ने वाले तमाम पार्षद और प्रत्याशी जो हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे तक का जो समय है निर्धारित किया गया है। और ऐसे में जो लिस्टें हैं वो भी राजनीतिक दलों की कल रात से ही लगातार आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी जो सूची है वो अटकी पड़ी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द ही वो सूची आज दोपहर में 12 बजे से पहले तक रिलीज हो जाएगी, ताकि जिसके बाद जो नामांकन की आज अंतिम दिनांक है उस तक जो फॉर्म भरना पड़ता है, जो जमा करना पड़ता है, वो आज नामांकन दाखिल किया जा सके। क्योंकि 6 तारीख को देखिए पहला चुनाव होना है। 6 जुलाई को जब पहला मतदान होगा नगरीय निकाय का, उस दौरान उससे पहले की जो प्रोसेस होती है वो करनी पड़ती है। और ऐसे में देखिए जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है वो आज है। तो आज देखिए 2 महापौर प्रत्याशियों का भी नामांकन दाखिल होने वाला है, एक इंदौर में बीजेपी से और वहीं पर जबलपुर में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर उपस्थित रहेंगे, दोनों ही प्रत्याशियों के साथ वहां पर नामांकन दाखिल कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो पार्षद प्रत्याशी हैं, वो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वो भी आज अपना कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर अपना जो नामांकन पत्र है उसको दाखिल करेंगे, क्योंकि आज का अंतिम दिन है। और आज नामांकन दाखिल होने के बाद जब स्क्रूटनी होगी उसके बाद से जो कल से ही जो प्रचार है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब ये सेमीफाइनल है सत्ता का। देखना ये होगा कि नगरीय निकाय चुनाव पर आखिरकार कौन सी राजनीतिक दल बाजी मारती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दोपहर 3 बजे नामांकन किए जा सकेंगे और इसे देखते हुए जो सभी उम्मीदवार हैं उनका नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। तो जाहिर सी बात है पूरे मध्य प्रदेश में चहल पहल देखने को खूब मिलेगी। उधर जबलपुर, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन आज है। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव नामांकन करेंगे। नामांकन रैली में सीएम शिवराज शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नामांकन है। इंदौर में कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला को बनाया है। तो आज नामांकन किया जाएगा और इस नामांकन के जरिए से शक्ति प्रदर्शन का प्रयास भी तमाम पार्टियों की तरफ से किया जाएगा। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार चुनावी मैदान में हैं। जबलपुर, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशियों का आज नामांकन है। एक तरफ जहां इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव नामांकन करेंगे, तो नामांकन रैली में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। तो इस नामांकन दाखिल करने के साथ ही बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन का भी प्रयास है। देखिए पुष्यमित्र भार्गव, संजय शुक्ला की सीधी टक्कर इंदौर में है। संजय शुक्ला विधायक और पुष्यमित्र भार्गव भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता, दोनों के बीच में ये मुकाबला बेहद टक्कर का है। संजय शुक्ला पर दांव खेलने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2023 के चुनाव को देखते हुए यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो वहीं जबलपुर की बात की जाए तो जितेंद्र जामदार और जगत बहादुर सिंह कांग्रेस पार्टी के, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। जितेंद्र जामदार, डॉक्टर जितेंद्र जामदार काफी जाने माने नाम हैं वहां के, और ऐसे में जगत बहादुर सिंह के साथ इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है, देखने वाली बात होगी। सत्ता के सेमीफाइनल में बात इसी पर होगी। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से, तो साथी मिथिलेश इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों, सबसे पहले मैं जबलपुर जाना चाहूंगा आपके पास। दुर्गेश, किस तरीके की तैयारियां और नामांकन को देखते हुए कैसा माहौल आज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है, 18 तारीख है, और दोपहर के 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा करना है। हालांकि आज जो प्रोसेस हो रही है ये केवल एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि शुभ मुहूर्त के लिए जो महापौर प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं।
केवल एक कॉपी के तौर पर आज कलेक्टेड पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी शहर वासियों के सामने रखा जाएगा कि वो उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है या वो कितने मजबूत अपनी पार्टी के साथ हैं। तो इसी का शक्ति प्रदर्शन आज है, न केवल कांग्रेस करेगी बल्कि बीजेपी भी करेगी। तो बीजेपी के तौर पर हम देखा जाए तो आज जबलपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। तकरीबन 1:30 बजे का उनकी टाइमिंग है जबलपुर पहुंचने की, और उसके बाद वो सीधे जुलूस में शामिल होंगे। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी उनके साथ शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, तमाम जो विधायक हैं वो शामिल होंगे। और इसके साथ साथ जो 79 वार्डों के प्रत्याशी हैं वो भी इस जुलूस में शामिल होंगे, क्योंकि कल ही पार्षदों की टिकटों की घोषणा की है। कल तकरीबन दोपहर को 3 बजे बीजेपी ने घोषणा की, और उसके बाद शाम को रात को तकरीबन 8:30-9 बजे कांग्रेस ने घोषणा की है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तकरीबन 160 जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी आज अपना नामांकन फॉर्म जमा करने जाएंगे। तो ऐसे में आज काफी हौच-पौच भरा दिन रहेगा, खासकर कलेक्ट्रेट में, जहां पर ये तमाम जो फॉर्म जमा नामांकन दाखिल करने के दौरान दुर्गेश, कांग्रेस पार्टी का भी कोई बड़ा नेता उनके नामांकन में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तरफ से भी आज राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जबलपुर पहुंच चुके हैं, वो भी इस जुलूस में शामिल होंगे। इसके साथ साथ पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट, पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, 4 विधायक हैं जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में, तो उन चारों विधायक जो है आज इस जुलूस में शामिल होंगे। इसके साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी इस जुलूस में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोनों ही राजनीतिक दुर्गेश, आता हूं मैं आपके पास, समझेंगे सियासी समीकरण और कैसे दोनों ही पार्टियों की निगाहें इस पर है। मिथिलेश, इंदौर में क्या माहौल? आज का दिन बेहद खास, प्रत्याशियों के नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन का प्रयास। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज का दिन बहुत खास है और आज भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि 56 ऐसे पार्षद हैं जिनको नए घर बैठा दिया गया है। 56 नए पार्षदों को मौका मिला है और जो मेयर उम्मीदवार भी हैं वो खुद नए हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी पार्षदों को एकजुट करने का काम करेगी। मेयर के साथ में पार्षदों के चेहरे नए हैं। अब देखना ये होगा कि कुछ दिन पहले संजय शुक्ला के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे उनके नामांकन रैली में, और जमकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरा था। अब आज देखना होगा कि सीएम क्या उनके सवालों का जवाब आज यहाँ से देते हैं और आखिर अपने उद्बोधन में वो इंदौर की जनता से क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो मेयर हैं पुष्पमित्र भार्गव भारतीय जनता पार्टी के संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। संगठन लगा हुआ उनके लिए काम करने के लिए। कल उनके जो कार्यालय उसका उद्घाटन किया गया और कार्यालय के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इस बीच में कल जब देर रात पार्षदों की सूची जारी की गई तो उसको लेकर काफी नाराजगी सामने आई, क्योंकि देखिए जो बरसों से पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, जिनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं से असंतोष दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण आने वाला वक्त है कि ये जो कार्यकर्ता नाराज हुए वो आखिर कैसे उन्हें समझा पाते हैं, कैसे वो अपने रूठों को मना पाते हैं, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर नए पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं और पुराने पार्षद हैं या उनके परिवार के जो समर्थक लोग हैं, अगर वो पार्टी से नाराज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। लेकिन आज एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है। मां देवी अहिल्या का आशीर्वाद लेने के बाद राजवाड़ा से जुलूस शुरू होगी। आधे घंटे करीब ये जुलूस रहेगा। 11 बजे सीएम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, नामांकन में शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ में ये कह सकता हूं मैं कि इंदौर के लिए जो चुनावी हलचल का दिन है, कल रात को लिस्ट जारी की गई है। आज नामांकन के लिए पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी दुर्गेश ने बताया कि सभी पार्षद भी साथ में रहेंगे। ऐसे कुछ इंदौर में भी है कि जो नए पार्षद हैं और पुराने पार्षद जिनको मौका मिला है, सभी उस रैली में शामिल रहेंगे। हमें कह सकते हैं मिथिलेश, जरा ये बताइए जल्दी से कि किस तरीके से इंदौर की सड़कों पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, और मुख्यमंत्री के अलावा क्या मंत्री भी सरकार के शामिल हो सकते हैं इस रैली में? देखिए, सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, नरोत्तम मिश्रा भी इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ही साथ में शामिल रहेंगे। राजवाड़ा से लेकर कलेक्ट्रेट तक चारों तरफ भगवा रंग देखने को मिल रहा है, चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है। ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ में सेलिब्रेशन भी दिखा रही। वो एक तस्वीर दिखाना चाहती है इंदौर से कि जो हम एकजुट हैं, हम एक साथ, ये पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है और कहीं हमारे परिवार के अंदर संतोष नहीं है। देखिए, दावेदार ज्यादा है, एक वार्ड से
करीब 20 से ज़्यादा बायोडाटा आया था, 20 से ज़्यादा लोगों ने दावेदारी दिखाई दी। तो क्राइटेरिया के हिसाब से जो सबसे बेस्ट चेहरा था, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। अब देखिए, टिकट वितरण के बाद तो कहीं ना कहीं से असंतोष की तस्वीर हमेशा सामने आती है। बस ये बेहद जरूरी हो जाता है कि उन्हें हम समझा कैसे पाते हैं। लेकिन देखिए, आज शक्ति प्रदर्शन है और शक्ति प्रदर्शन से ये मैसेज देना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि महापौर के जो उम्मीदवार हैं वो भारी बहुमत से जीतेंगे, इस तरीके का मैसेज देना चाहती है। लेकिन पुष्पमित्र भार्गव के लिए भी हम कह सकते हैं बड़ा दिन है, क्योंकि सीएम उनके नामांकन शामिल हो रहे हैं और ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। संघ करीबी माने जाते हैं, इन्हें मौका दिया। ब्राह्मण वर्सेज ब्राह्मण की है, 6 लाख से ज्यादा वोट बैंक ब्राह्मण के हैं और ये उसी जगह से नामांकन रैली निकलेगी जहां से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी नामांकन रैली का ये जुलूस निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है राजवाड़ा का, व्यापारी वर्ग से घिरा हुआ है। 3 विधानसभा क्षेत्र नंबर 3, विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 और 4 के आसपास ये क्षेत्र निकलता है। तो 3 विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ये रैली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका, दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जाहिर सी बात है, इंदौर और जबलपुर की बात की जाए तो आज सत्ता के सेमीफाइनल में नामांकन के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन का प्रयास भी है और तमाम बड़े दिग्गज आज रैली करते हुए जनसभा ये कहें कि सड़कों पर नजर आएंगे और जनता को साधने का प्रयास करेंगे। सत्ता के सेमीफाइनल को सभी नजदीकी से देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की नजर इस पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर के वार्डों के लिए बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट जो जारी की गई है, इसमें 85 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन भी इसे लेकर देखने को मिला। हालांकि नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का कहना है कि इंदौर की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। पिछले कई सालों से जनता को फर्क दिख रहा है। चुनाव में हम बंपर जीत दर्ज करेंगे। महापौर पद के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव और सभी 85 वार्डों की पार्षद प्रत्याशी एक साथ राजवाड़ा से रैली के रूप में नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। देखिए, सभी कैंडिडेटों को हमने जीत के पैमाने पर चुना है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत की ओर बढ़ेगी। 85 वार्डों में हम कमल खिलाने जाने वाले हैं और बहुत बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम, जिसको मैं हर बार कहता हूं कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, ये एक बदला हुआ इंदौर है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफर है, या इंदौर कल, आज और कल, 1999 के पहले का इंदौर, आज का इंदौर और आने वाला इंदौर, ये इंदौर की जनता को याद है। कांग्रेस के काल के गड्ढे, गंदगी और अव्यवस्था जनता को याद है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलने वाला है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस के कमल खिलाने के लिए तैयार है। तो निकाय चुनाव में भोपाल वार्ड 41 से फहीम खिचड़े को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। इसके विरोध में कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और मनोज शुक्ला, सुनील सूद और कैलाश मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पहले फहीम खिचड़े ने निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा था। अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, जिसका विरोध पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे हैं। पार्टी पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा है।